पंजाब में एक ऐसे परिवार की यह कहानी जो कि धोखाधड़ी के चक्कर के अंदर अपना ही घर का एक सबसे मेहनती और सबसे संस्कारी इंसान को खो बैठा। आखिरकार उन्होंने ऐसी क्या लापरवाही की थी, ऐसा किस चीज़ के प्रति उन लोगों का इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया था कि उन लोगों को यह भी पता नहीं चलता कि वह गलत है या सही। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह है पंजाब की। पंजाब के अंदर दो भाई जो कि अपना घर गृहस्थी अच्छे से संभाल रहे थे, जमींदारा करते थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन एक दिन न जाने उन लोगों को ऐसी क्या आ पड़ी थी कि वह लोग अच्छे खासे अपने जमींदारी को छोड़कर बहुत मोटी रकम के पीछे भागने लगे। शायद उनकी वह सबसे बड़ी गलती थी। उनका एक दोस्त था जो कि बाहर रहा करता था, विदेश के अंदर बहुत पैसे कमा रहा था। वह उन्हें ऐसा लालच लगा जाता है कि वह लोग न चाहकर भी उस लालच के पीछे दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। वीज़ा बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, 12 लाख रुपए का बंदोबस्त करते हैं, 8 लाख रुपए बकाया भी बच जाते हैं। विदेश का वीज़ा न तो यह भी पक्की बात थी कि वह असली है या नकली, क्योंकि आजकल यह फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा फंस भी रहे हैं। पता होते हुए भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसा ही पंजाब के अंदर रविंद्र नाम का एक व्यक्ति जो कि विदेश जाने की रट लगाने लगता है। उसकी पत्नी, बच्चे और उसका छोटा भाई उसे मना करते हैं, लेकिन वह उन्हें पैसों का प्रेशर डालता है कि मैं बहुत से पैसे कमा कर लाऊंगा, तुम लोगों को भी लेकर चलूंगा। वह लोग न चाहकर भी उसे जाने की अनुमति देते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, वीज़ा बन जाता है, जाने की पूरी प्लानिंग हो जाती है। छोटा भाई अपने बड़े भाई को एयरपोर्ट तक भी भेज के आता है। एयरपोर्ट से गोवा पहुंचता है। गोवा के बाद एक और फ्लाइट चेंज होनी थी। वहाँ पर एक फ्लैट के अंदर उन्हें रोका जाता है। यहाँ तक की खबर उनके घर वालों को पता थी, लेकिन 8 तारीख को वह विदेश पहुँच जाना था, लेकिन 12 तारीख हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। घर वाले चिंतित हो गए। चिंतित होने के बाद वह लोग वहाँ पर जाते हैं जिसने उनका वीज़ा बनवाया था और उन्हें वहाँ से गोवा तक पहुँचाया था। वह कहता है कि तुम लोग मेरे पैसे देने के चक्कर में यह सब कुछ बहाने बना रहे हो, इसीलिए तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे मेरे पैसे चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने कहा था कि 8 लाख रुपए हम हमारे भैया के विदेश जाने के बाद दे देंगे। अब तुम्हें पैसे देने आ रहे हैं तो तुम बहाने बना रहे हो। यह सब कुछ कहकर वह उसकी बात नहीं सुनता। उसका छोटा भाई फिर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, अपने भाई की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी यही कहते हैं कि कहीं तुम्हें पैसों का लालच आ गया और पैसों के लालच के अंदर तुम अपने भाई को कहीं छुपा कर बैठे हो और झूठा कंप्लेंट दर्ज करवाकर उस इंसान को पकड़वाना चाहते हो। वह कहता है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो, मेरा भाई सच में लापता है। पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता है कि 2 लोग उनके साथ और गए थे, वह घर पर आ चुके हैं। राहुल नाम का, जिसने पासपोर्ट वीज़ा जो भी बनवाया था, वह भी अपनी दुकान बंद कर कर लापता था। उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई को ढूंढने के चक्कर में उसकी रोज दुकान की निगरानी करने लगा, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता। वह उन लोगों के पास जाकर इंक्वायरी भी करना चाहता था जो लोग उसके भाई के साथ गए थे। वह भी साफ साफ मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता, हम गए थे साथ, लेकिन उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता। तुम्हारा भाई शायद यहाँ से जा चुका है, वह तुम्हारे पास 1-2 दिन में फ़ोन कर लेगा। वह लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गंभीर भी थे, बहुत सी चोटें थी, लेकिन
किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने भाई की तलाश में इतनी बुरी तरह पागल हो चुका था कि न जाने वह उस राहुल की दुकान के सामने फिर से आता है। पुलिस को इन्फॉर्म भी देता है कि यह इतने दिन से न तो हमारे फ़ोन रिंगटोन को अटेंड कर रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और न ही दुकान खोल रहा है। पुलिस अरेस्ट वारंट निकलवाकर उसकी दुकान की चेकिंग करती है और उसे लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाकर उसे ढूंढने की तलाश करती है। पुलिस उसकी पूरी दुकान को खोलकर चेक करती है, वहां पर एक भी पेपर या कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस हैरान थी कि आखिरकार इस इंसान ने इतनी जल्दी सारी दुकान कैसे खाली कर दी। शायद इसने ज़रूर कुछ घोटाला किया था, इसीलिए इसने इतने डर से यह दुकान खाली कर दी। नहीं तो इतनी छवि बनाने के बाद कोई व्यक्ति इतनी जल्दी अपनी दुकान कैसे हटा सकता है। और इसके खिलाफ किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, ये पहली एफआईआर थी। फिर वह अगर वह अपनी जगह पर ठीक था तो वह दुकान छोड़कर क्यों भागेगा। पुलिस को अब रविंदर के भाई पर पूरा विश्वास हो गया था। अब रविंदर को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही थी। जो दो लोग आए थे उनके बारे में पुलिस को बताया तो वह लोग उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उनसे इंक्वायरी की जाती है। वह पुलिस को बताते हैं कि उन्हें एक होटल में ले जाया गया था, उन्हें कोई विदेश नहीं ले जाया गया। एक होटल था जो सुनसान जगह पर था। वहाँ पर जब उन लोगों ने एंट्री की थी, वहाँ पर 2 कंप्यूटर रखे हुए थे जहाँ पर एक लिस्ट बनाकर उनका नाम लिखा गया था और उन्हें वहाँ पर रखा गया था। शुरू के अंदर तो उन लोगों से इतनी ज़्यादा प्यार से पेश आए कि उन लोगों के लिए खाना लेकर आए, उन्हें खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद उन लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग रूम में भेजा और फिर उनके साथ टॉर्चर किया। उनके घर वालों से फिरौतियाँ मांगी। उनके घर वालों ने फिरौती देकर उनकी जान बचाई, लेकिन रविंदर ने अपने घर पर फ़ोन नहीं किया, जिसके कारण उसकी जान गंवा दी। लेकिन ये पक्का सबूत भी नहीं था कि उसे मार दिया गया या छोड़ दिया गया या फिर उसे विदेश भेज दिया गया। यह वह लोग बिल्कुल पक्का नहीं कहना चाहते थे। शायद वह बच गया हो सर, हम यह बात नहीं कह सकते। यह सब कुछ कहकर वह अपने घर चले जाते हैं। पुलिस अब उनसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस अपनी हर एक कोशिश करती है, किसी पर भी शक होता है उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन एक साहब जी के नाम के अलावा उन लोगों के पास कुछ भी हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे वह हर एक इंसान को पकड़कर गिरफ्तार करते गए। आखिर के अंदर वह 2 लड़के जिन्होंने उनको गोवा के अंदर ले जाकर किडनैप किया था, जिस घर के अंदर उन लोगों ने उसे कैद कर रखा था, टॉर्चर किया था, फिरौती की रकम मांगी थी, उन लोगों को पकड़कर पुलिस ने रिमांड पर लिया। तो उन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जिसके बारे में पुलिस सुनकर भी हैरान हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जो टिकट काट कर देता था और उसका कहना था कि कोई वो है टिकट अपनी रद्द करवाए या फिर जाए वह कैंसिल करवाए, मेरी उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करता, ऑनलाइन टिकट बुक करता हूँ। उसके बैकग्राउंड में जाकर भी पुलिस ने देखा था तो वह एक छोटे से मोहल्ले का रहने वाला था और मोहल्ले के अंदर बहुत इज्जतदार घराने का था, इज्जत करते थे लोग, तो पुलिस को उस पर बिल्कुल भी शक भी नहीं होता, जिसका उसने बखूबी फ़ायदा उठाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसकी उंगलियां काटने की बात कहने लगे। कुछ औजार लेकर आए। उंगलियों के कटने के डर से उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि उसने कैसे कैसे उन लोगों को यूँ फंसाकर उन लोगों से फिरौती मांगने की कोशिश की थी। लेकिन वह पहला इंसान था रविंदर जिसने इस फिरौती के लिए इनकार कर दिया और उसकी इसमें जान चली गई। और न जाने कितने लोगों को उन लोगों ने ठगा था। ऐसे पहले उन लोगों से पैसे मांगकर फिर उन्हें किडनैप करते थे और फिर घर वालों को उनके जिंदा ले जाने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। ऐसा फ्रॉड उन लोगों ने बहुत से लोगों के साथ किया था। जैसा रविंदर के साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो, इसलिए जो भी
अपने कागज़ कार्रवाई करवाते हो उन्हें बड़े ही ध्यान से करवाना चाहिए और ऐसे वैसे लोगों से कम पैसों के चक्कर के अंदर आकर हमें कोई भी कागज़ कार्रवाई नहीं करवानी चाहिए। हमारे सरकार ने बहुत से नियम बना रखे हैं, ऐसे कागज़ तैयार करवाने के लिए सरकार ने हमारे लिए सुविधाएं बनाई हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। टाइम लग सकता है लेकिन उसमें फ्रॉड नहीं होगा। और अगर आप लोग ऐसे यूँ बाहर जाकर कागज़ पैसे देकर बनवाओगे तो उसके अंदर फ्रॉड होना लाजमी है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।